तो हेलो गाइस। तो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग का है ऑप्शन ग्रीक। ठीक है। तो पहले मैं आपको लोगों को बता देता हूँ कि ऑप्शन ग्रीक का जो मतलब कि मैं सारे आपको बताने वाला हूँ ऑप्शन ग्रीक के बारे में। ठीक है। तो पहले फुल्ली देखिए क्या है ना, पार्ट पार्ट वीडियो आएंगे। तो ऑप्शन ग्रीक में जैसे कि मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ। तो ऑप्शन ग्रीक में क्या है ना कि बहुत कोई मेन जो कि बहुत कोई ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, तो बहुत कोई को पता नहीं होता है कि वो लोग सी बाई जब किए, पी वाई जब किए, तो उनको पता नहीं होता कि कितना मतलब कि उन लोगों ने जो स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम चूज किया है। ठीक है। तो उनको पता नहीं होता कि ये कितना मूवमेंट करेगा। ठीक है। या फिर कितना पॉइंट तक जा सकता है अप्रोक्स। ठीक है। तो हम लोग को उस टाइम पर बुक करना चाहिए। तो बहुत क्योंकि ये पता नहीं होता है। ठीक है। तो ये आज मैं वही वाला आपको सोल्यूशन लेने के लिए आया हूँ। और जी बहुत कोई को होता है कि पता होता है, तो ये मेनली वीडियो उन लोगों के लिए बन रहा है कि जो जिन लोगों को पता नहीं होता है। तो जैसे कि मैं आपको एकदम सिंपल वे में समझाऊंगा। पहली बात तो सोचो कि डेल्टा क्या होता है। ठीक है। तो डेल्टा क्या होता है? डेल्टा हम लोग का एक न्यूमेरिक, ठीक है, एक न्यूमेरिक मतलब कि पुराना न्यूमेरिक ग्रीक मतलब कि एक नंबर है जो कि डेल्टा, उसको डेल्टा बोला जाता है, जिसका है कि फोर। फोर को न्यूमेरिक को बोलते हैं फोर, उसको बोलते हैं डेल्टा। ठीक है। तो डेल्टा का साइन मैं आपको दिखा नहीं सकता इधर फिलहाल, पर डेल्टा इधर देखूंगा। और एक चीज है कि इधर आपका ऑप्शंस ग्रीक में क्या है ना कि ऑप्शंस ग्रीक में बहुत सारे ग्रीक रहते हैं। ठीक है। डेल्टा है, थीटा है, गामा है, वेगा है। ठीक है। तो सारे का मैं क्या है ना पार्ट पार्ट करके मैं सभी को समझा दूंगा, कवर कर दूंगा। ठीक है। तो पहला जो आज का है वो आज सिर्फ डेल्टा के ही बारे में रहेगा कि डेल्टा कैसे काम करने वाला है। ठीक है। डेल्टा आपका मतलब कि डेल्टा कितना अच्छा है कि नहीं है। ठीक है। तो ये सब काम में आएगा। ठीक है। तो मैं आज बता देता हूँ पहली बात की। सोचो कि अभी आप लोग सोच रहे हो कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे हम लोग को प्रॉफिट कितना आने वाला है, फिर कितना प्रॉफिट पॉइंट्स हम लोग को मिलने वाला है। ठीक है। तो हम लोग को कैसे करके कैलकुलेट करना है, कैसे करके फाइंड आउट करना है, वो मेन होता है कि ठीक है। तो ये जो सोचो कि आप लोग सोच रहे हो कि 24,000। ठीक है। तो 24,000 सोचो कि निफ्टी चल रहा है। तो 24,000 के बाद आपको लग रहा है कि निफ्टी 25,000 जाएगा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो 24,000 सॉरी 24,000 चल रहा है, तो आपको लग रहा है कि निफ्टी 24,100 जाएगा, आपको लग रहा है ये। तो आप लोग फिर कोई भी स्ट्राइक प्राइस चूज कर लेते हो। ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस जो चूज करते हो, आपको ना क्या है ना कि स्ट्राइक प्राइस बहुत कोई होता है ना गलत चूज करते हैं। ठीक है। और उनको ना प्रीमियम में मूवमेंट दिखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है। क्योंकि वो उधर तक पहुंचता ही नहीं है, तो आप लोगों को प्रीमियम में सही सही से मतलब कि प्रीमियम में आपको मूवमेंट दिख लेकिन नहीं मिलता है। और क्या है कि आपको प्रीमियम जो स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, तो वो स्ट्राइक प्राइस कौन सा सही होता है चूज करना, वो भी क्या है ना, मैं आपको क्या है मैं पहले बता देता हूँ कि आप लोग मेरा जो पिछला वीडियो मैंने छोड़ा है, ठीक है, अपलोड किया है, वो वाला जाके आप लोग एक बार देख लेना। उधर मैं इन द मनी के बारे में भी बताया हूँ कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस अच्छा होता है। ठीक है। कौन सा क्या क्या लेने पर कितना पॉइंट जा सकता है, उधर भी कवर किया हूं, मैं इधर भी कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वो भी आप लोग वो वाला वीडियो भी आप लोग जाके देखना, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। और उसमें आपको ना डिसिप्लिन का एक ट्रेडिंग का एक स्ट्रेटेजी बताया है जो कि आप करने से बहुत ही प्रॉफिटेबल रह सकते हो। तो वो जाके आप लोग प्लीज जाके वॉच कीजिए। ठीक है। तो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। वो वाला वीडियो अलग ही टाइप से बनाया हुआ है जो कि आप लोग वो एक बार देख लोगे ना, आपके खुद एक कॉन्फिडेंस मतलब कि अंदर से कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं भाई मैं ये वाला फॉलो करने वाला हूँ और मेरे को प्रॉफिटेबल बनता है। क्योंकि ट्रेडिंग है ना कि ट्रेडिंग में टिकना बहुत इम्पॉसिबल है, बहुत कम कोई टिक पाता है। जो लोग सोचो कि 6 महीने टिक जाते हैं ना, ठीक है, ट्रेडिंग में एकदम डिसिप्लिन से प्रॉफिट कर रहे हैं, भाई वो बहुत है भाई। बहुत कोई टिक नहीं पाते, अकाउंट ब्लो कर देते हैं। ठीक है। कोई भी गलत वाला ट्रेड लो। तो आज में जो है कि ये डेल्टा जो मैं बता रहा हूँ कि मैं आपको कॉम्बाइन करके सब कुछ बताऊंगा कि एक साथ, फिर पहले डेल्टा समझाऊंगा, उसके बाद कंबाइन करके मैं पूरा बता दूंगा कि क्या करना है। तो पहली बात है कि डेल्टा क्या है कि आप सोचिए मैं क्या बोल रहा था कि 24,000 में निफ्टी चल रहा है और आपको लग रहा है कि 24,100 में जाएगा। तो बहुत किधर गलत करते क्या है ना, तो 24,000 क्या है कि एटीएम है, एट द मनी है। ठीक है। तो ये जो आपका एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, ये उसी वीडियो में आप जाके एक बार देख सकते हो। ठीक है। पूरा समझ में आ जाएगा। तो एटीएम सोचो कि क्या है कि एट द मनी, एट द प्राइस में चल रहा है 24,000, तो आपको लग रहा है कि 24,100 जाएगा। ठीक है। तो 24,100 अगर जाएगा तो ऐसा क्या होता है कि आप लोग तब क्या करते हो, बहुत कोई के पास कैपिटल नहीं होते, वो क्या करते हैं ना 24,300 400 का ले लेते हैं। उन लोग के कभी कभार मैं बताता हूँ क्या होता है, जो न्यू बिगिनर्स ट्रेडर होते हैं उन लोगों को लगता है कि मैं शेयर बढ़ा दूंगा, इसमें भाई 10-20 पॉइंट आ जाएंगे, मैं 40 पॉइंट आ जाएंगे, मैं बहुत पैसा कमा लूंगा। भाई मेरे को शेयर्स बढ़ाना है। ठीक है। शेयर्स का ज्यादा करके शेयर्स लेने, पर उनके पास पैसे नहीं होते, तो वो लोग क्या करते हैं ना, बहुत कम प्रीमियम वाले मतलब कि
स्ट्राइक प्राइस लेते हैं जिसमें कि कम प्रीमियम रहते हैं, वो वाले लेते हैं, जैसे कि 18-20 ऐसे ले लेते हैं, पर उनको एक्चुअल में पता नहीं होता है कि भाई कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना अच्छी बात होता है, ठीक है। तो ये सबसे मतलब कि बड़ी बात है कि आपको सही से समझना पड़ेगा कि भाई अगर मैं अपने आप को, ये ना गैम्बलिंग माइंडसेट होता है कि नहीं भाई मैं क्या करूंगा कि मैं बहुत सारे शेयर्स खरीदूंगा तो इसमें 40-50 पॉइंट आ जाएंगे। अरे भाई 40-50 पॉइंट कैसे आएंगे अगर मार्केट उस तक पहुंचेगा ही नहीं, तो आपके 40-50 पॉइंट नहीं आएंगे, ठीक है। मार्केट में उतना मूवमेंट होना चाहिए, नहीं तो आपको क्या है कि आपको वो मार्केट, वो फिर थीटा के कारण, ये जो भी मैं बता रहा हूँ थीटा, तो थीटा के कारण क्या हो जाएगा कि वो प्रीमियम डिके होने वाला है। ये थीटा मैं नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगा, ठीक है। थीटा के कारण ये होता है कि डिके हो जाता है। आप जो 20 रुपए का प्रीमियम लियो वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, और आपके प्राइस तक अगर नहीं आएगा तो कम होने लगेगा, दिन एक्सपायरी का दिन आने लगेगा, फिर थीटा के कारण वो क्या होगा कि डिके होने लगेंगे। तो आज सी है कि डेल्टा के बारे में, तो आपको क्या है कि 24,000 का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, और आप लोग क्या है कि आप लोग देख रहे हो, आप लोग एनालाइज करके देख रहे हो कि भाई 24,100 जाएगा, तो आपको कौन सा प्रीमियम लेना चाहिए। मैं हर टाइम बताता हूँ कि या फिर एटीएम लो या फिर इन द मनी लो। क्यों? अब मैं बता रहा हूँ एटीएम क्यों, आईटीएम लेके क्यों करना चाहिए, ठीक है। आईटीएम क्या है कि इन द मनी है, ठीक है, जो कि वो स्ट्राइक प्राइस पार करके आ गया है, ठीक है। सी वालों के लिए क्या होता है कि स्ट्राइक प्राइस पार करके आ गए वो वाला, ठीक है। मतलब 24,900 हो गया, मतलब सॉरी 23,900 हो गया, 23,800, ये सब क्या है, 23,900, 23,800, तो ये सब क्या है कि ये सब आपका आईटीएम है। तो आईटीएम आपको लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि या फिर एटीएम लो या फिर आईटीएम लो। एटीएम में बोलूंगा कि आईटीएम ही ले लो, एटीएम मत लो, ठीक है, क्योंकि आईटीएम में आपका ज्यादा प्रॉफिट रहेगा। अगर ये थोड़ा भी मूवमेंट करता है तो ज्यादा प्रॉफिट रहेगा। क्यों रहेगा वो भी बताता हूँ। तो डेल्टा क्या है ना कि डेल्टा मेनली क्या है कि आपका जो एक वैल्यू है डेल्टा, ठीक है, जिससे कि आप लोग उस हर एक स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा वैल्यू है, ठीक है। तो सबसे अच्छा क्या होता है कि आईटीएम 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 के इन द मनी का डेल्टा बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण से अगर मार्केट थोड़ा भी मूवमेंट करता है ना, तो बिकॉज ऑफ डेल्टा मतलब कि उसमें उस प्रीमियम में मतलब कि इंक्रीज देखने को हम लोग को मिलता है। जैसे कि मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ। सोचो कि आप 24,100 का आप सोच रहे हो, तो आपको क्या लेना है ना, आईटीएम लेना है। आईटीएम आईटीएम जैसे कि 24,000 हो जाएंगे, ठीक है। तो 24,000 का आईटीएम जैसे कि आप पकड़ के चलो, आपका उसका प्राइस चलो कि 128 है, ठीक है, और उसका डेल्टा है 0.6, ठीक है। एटीएम का ज्यादातर 0.5 रहता है। तो अब क्या होगा ना, आपको लग रहा है कि नहीं ये 24,100 जाएगा, तो 24,000 का 24,000 तो आपने आप लोग 23,900 लेना, वो आईटीएम है, और 24,000 जो है वो एटीएम है, ठीक है। तो 20,900 क्या है, तो उसका डेल्टा क्या है, उसका डेल्टा चल रहा है 0.6। ये एक वैल्यू है, डेल्टा वैल्यू, हर एक का एक डेल्टा वैल्यू रहता है। जितना आप इन द मनी में जाओगे, इन द मनी से ऊपर जाओगे और भी, ठीक है, तो उतना आपका क्या होगा कि डेल्टा का वैल्यू ज्यादा होते होते रहेगा, ठीक है। उतना ही आपका रिस्क कम रहेगा, ठीक है। मतलब कि जब आप एक लॉट से करोगे तो उसमें रिस्क कम रहेगा। थोड़ा भी मूवमेंट करता है तो आपको उसमें प्रीमियम में पॉइंट्स देखने को मिलता है, मतलब इंक्रीज देखने को मिलता है, बहुत फास्ट इंक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है। तो डेल्टा से जो कि 23,900 का डेल्टा 0.6 है। अब आपको लग रहा है कि आपने अभी 24,000 में चल रहा है, तो आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ से क्या होगा कि 24,000 से 24,100 जाएगा। तो अब कितना डिफरेंस है 24,100 से 24,100, ठीक है, 100 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो आप जो इन द मनी ले रहे हो, मतलब कि 23,900, तो उसका क्या हो रहा है कि उसका 0.6 डेल्टा है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि अगर 100 पॉइंट्स जाएगा तो मुझे कितना पॉइंट्स मिलने वाला है। तो 0.6 इंटू आपको जस्ट 100 करना पड़ेगा, ठीक है, कि 100 पॉइंट्स। अगर ये 200 पॉइंट चला जाएगा तो 200 पॉइंट्स आपने तब बाई किया, ठीक है। तो आप सोचिए बाई कर लिए, अब आप देख रहे हो कि नहीं भाई अब जा रहा है। अब जितना पॉइंट्स आप जिस पॉइंट में, मतलब कि इंडेक्स के जिस जो रनिंग इंडेक्स चल रहा है, मतलब एटीएम में जिस प्राइस में चल रहा है, सोचो कि अभी मतलब कि जो चार्ट में चल रहा है कि 24,030 चल रहा है, और आपको लग रहा है कि नहीं है 24,100 जाएगा, तो 100 से आप माइनस करो कि आप 30 कितना हो रहा है, 70 पॉइंट्स। तो अब आप तभी आपने क्या किया कि जब ये 30 में आ गया, मतलब कि आपने एनालाइज किया कि ठीक है 30 अभी 24,030 चल रहा है, तो उधर मैं बाई कर लेता हूँ। तो आपने जब भी बाई किया, आप एक इन द मनी बाई किए, ठीक है, जिसका कि अब 23,900 का इन द मनी बाई किया, तो उसका क्या 0.6 है। तो आपने क्या किया, आपने वो बाई किया, तो आपका पॉइंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, अगर ये सच्ची में अगर 100 पार कर जाएगा, 24,100 टच कर जाएगा, तो मेरे को इतना पॉइंट का मतलब कि मेरे को प्रॉफिट दिखने को मिलेगा जिस स्ट्राइक। अब मेरा सोचो कि 128 प्राइस है, तो 128 इंटू
ठीक है, अब 128 है, तो अभी मेरा क्या है कि अगर अभी मैं 128 में खरीद लिया, अब क्या है कि अभी ये 100 पे जाएगा, तो 100 अभी मैं 30 में खरीदा है, अब टोटल मतलब कि अभी मैं 24,030 के टाइम जब जो इंडेक्स में वो प्राइस मतलब कि चल रहा था, स्ट्राइक प्राइस चल रहा था, मतलब कि आपको तो दिखता है ना कि चार्ट में कि 20 मतलब कि धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाता है, तो 20 मतलब कि ये 24,030 में जब मार्केट आया था तब मैं खरीद लिया, ठीक है, एनालाइज करके सब कुछ करके। अब क्या है कि 100 में जाएगा, तो 100 माइनस 30 करो, कितना हो रहा है 70। अब आपने लिया है इन द मनी 23,900 जो कि 128 में चल रहा है, ठीक है, तो उसी टाइम पे आप खरीद लिया 128 प्राइस में, तो आपको कितना पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता है? तो अब जस्ट कुछ नहीं, 70 इंटू आपको जो इन द मनी का डेल्टा है उसको इंटू कर दो, ठीक है। जो पॉइंट आप जितने का सोच रहे हो, एक्सपेक्टेड जितना सोच रहे हो कि इतना तक जा सकता है, तभी भी उतना तक जाने के लिए कितना पॉइंट्स कवर करना होगा, उतना उतना पॉइंट्स आपको जितना कवर करना होगा उतना पॉइंट्स इनटू आपका डेल्टा जो इन द मनी आपने लिया है, ठीक है, इसका डेल्टा, या फिर एटीएम लिया है। ओटीएम मतलब क्योंकि यार ओटीएम में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर आप सोच 128 है और आपका 0.6 और 70 पॉइंट्स, अभी 100 में जाने के लिए 70 पॉइंट्स कवर करना पड़ेगा निफ्टी को, तो 70 इंटू आप 0.6 करो, कितना होगा 0.6 इंटू 6 7 से कितना, और आप कैलकुलेट करो, ठीक है, उतना सब कुछ होके आपका क्या होगा कि देखो 0.6.7 दिखा 0.67 दिखाता है, 0.68 दिखाता है, तो वो भी आप कैलकुलेट किया करो, क्योंकि जैसे कि आपको मैं फॉर एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, देखो कि इधर तो आपको 42 पॉइंट्स तो आपको मिलेंगे, ठीक है जी, एक मिनट वेट। सोचो कि देखो 42 पॉइंट्स तो नॉर्मली मिल रही है जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 70 इंटू 0.6, तब तो 42 पॉइंट्स मिल रहे हैं। पर अगर अगर सोचो कि जब आपको देखो एक्यूरेट नहीं रहते कि 0.6 ही रहता है, क्योंकि 0.62 वो भी आप पॉइंट कैलकुलेट करो, ठीक है, 0.62 दिखेगा, ठीक है, या फिर 0.65 दिखेगा, 0.65 इंटू आपका 70, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। तो फिर आपको देख रहे हैं 45 पॉइंट्स आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या है ना, ये भी आप कैलकुलेट कर लेना, जो कैलकुलेट करोगे ना उससे आपका क्या होगा, उसका आप मतलब कि 2 3 पॉइंट पहले ही आप लोग एग्जिट कर देना, क्योंकि ये होता है बहुत फास्ट मूवमेंट होता है या फिर उतना तक जाता है, ठीक है। पर क्या है कि 1 2 3 पॉइंट का जब भी 1 2 3 पॉइंट पीछे रहता है तो आप लोग बुक कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो सेफ रहेगा ये, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, फुल एक्यूरेट नहीं देता है पर सेफ रहता है ये। तो ये है कि आपका डेल्टा, ठीक है, ये प्योर डेल्टा अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं आपको क्या होता है कि अब मैं आप लोगों को ले जाने वाला हूँ, मेरे स्क्रीन पे लेके आने वाला हूँ। तो डेल्टा आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि डेल्टा क्या होता है। डेल्टा मतलब कि उतना उतना हार्ड नहीं है, ठीक है। डेल्टा की डेल्टा भाई क्या होगा मतलब कि, और बहुत कोई को नहीं पता होता है कि कैसे करके पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैं अभी आ गया हूँ स्क्रीन पे, ठीक है, आप लोगों के सामने स्क्रीन है, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी देखो एकदम इजीली समझा दूंगा। देखो ये डेल्टा, मैं आज सिर्फ डेल्टा ही कवर कर रहा हूँ, ठीक है। डेल्टा देखो हर एक इन द मनी के देखो डेल्टा बढ़े हुए, ये सारे इन द मनी है। ये जो स्पॉट प्राइस चल रहे हैं, ठीक है, जो अभी स्पॉट मतलब कि ये चल रहा है, ठीक है। ये अब मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, सोचो कि ये, ठीक है, ये जब मैं इसको क्या करूंगा, प्लस करूंगा, ये देखो इधर आ गया ओटीएम आ गया, ये ओटीएम लिखा हुआ भी आता है, ये अपस्टॉक्स में आता है। अब दूसरे ब्रोकर में भी आप लोगों को दिखने के लिए मिल जाएगा। तो मैं ये ऑफ करके फिर से ऑन करता हूँ, ये देखो। तो मैंने जो ये लिया, ये 25,100 सी, ये क्या है, ये आपका एटीएम, आपका लिखा साइड में देखो इधर एटीएम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है कि आपका एटीएम, आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी देखो स्ट्राइक प्राइस जो चल रहा है 25,114 में चल रहा है, मतलब चल रहा है, ठीक है, रनिंग प्राइस है, ये चल रहा है, मतलब इधर तक निफ्टी बंद हुआ है। तो अब 100 से थोड़ा ही ऊपर गया 14 पॉइंट, तो ये एटीएम हो जाएगा, ठीक है, एट दी मनी, इसी प्राइस में चल रहा है। तो अगर देखोगे तो ये सारे, अब ये एटीएम के ऊपर सारे क्या होता है, सी साइड में ये सारे होता है इन द मनी, ठीक है। और ये पी साइड में जो है ना, पी साइड में तो ये सारे होते हैं इन द मनी, पी साइड के ये सारे, और ये सब ओटीएम होता है। और ये आपका हो जाता है क्या, ये आपका हो जाता है आपका, ये देखो इधर भी अगर मैं करूंगा, ये देखो ये गया, ठीक है, वेट, सॉरी, ये अभी रनिंग चल रहा है ना, ये अभी नीचे, ये होगा पी के लिए क्या होगा, पी के लिए ये होगा एटीएम, क्योंकि ये अगर हम लोग सोचेंगे तो अभी क्या हो रहा है कि अभी अभी ये एटीएम है, ठीक है, मतलब कि ये एटीएम क्यों है, देखो इधर क्या है कि ये हम लोग पी साइड से अगर देखेंगे तो ये हम लोग का क्या है 25,100, तो ये आसपास है, ठीक है। अभी ये छोड़, ये अगर अभी जब भी नीचे हो जाएगा, मतलब 100 से नीचे आ जाएगा, मतलब 25,900, तब ये बन जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका बन जाएगा क्या एटीएम, और ये बन जाएगा इन द मनी, ठीक है। तो ऐसा चलता है।
तो अभी क्या है कि अभी आप लोग को इन द मनी दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ क्यों, देखो कि ये अभी सोचो कि 25,114 चल रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट 25,200 जाएगा। अब देखो, अब ये मार्केट के ऊपर है, ठीक है। मार्केट में बाइंग सेलिंग होता है, मार्केट न्यूज के कारण, ठीक है, बहुत कुछ के कारण, ठीक है। स्टॉक्स वॉक्स वगैरह वगैरह के लिए सब कुछ एनालिसिस करने के बाद कहते हैं मार्केट में आपको अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड ये सब दिखने के लिए मिलता है, ठीक है, रैली देखने के लिए मिलता है। तो अगर इनकेस आपको लग रहा है कि नहीं 25,200 तक जा सकता है, तो आप लोग क्या करते हो ना, जो लोग मतलब कि बिगिनर्स हो, वो कोई ना, वो लोग सोचते कि नहीं भाई मेरे को तो पैसा में 20-30 हजार लेके आ जाता, तो वो लोग सोचते कि नहीं भाई मैं एक बार में पैसा कमाऊंगा, मेरे को 30-40 पॉइंट मिल जाएंगे, मैं एक काम करता हूँ ना, ये 1,000 खरीद के रख लेता हूँ, ये 18 रुपीज का या फिर 18 या फिर 30 रुपए का जो शेयर है वो मैं 1,000 के ऊपर खरीद के रख लेता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा कि मेरे को थोड़ा भी पॉइंट आएगा तो मैं 25-50 हजार का मैं टारगेट रख सकता हूँ। तो वो लोग बहुत ग्रीडी टाइप से आ जाते हैं, ठीक है, ग्रीडी में आ जाते हैं और थोड़ा गैम्बलिंग टाइप का उन लोगों का माइंड सेट हो जाता है। तो अगर सोचो कि अगर 25,014 में चल रहा है, मतलब कि 114 में चल रहा है, तो अगर 25,150 तक अगर आएगा ही नहीं, ठीक है, तो यार आपको तो प्राइस में ये जो ओटीएम है इसमें तो आपको बढ़ने के लिए दिखेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो दिखेगा तो कितना, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पॉइंट आपको दिखने के लिए मिलेगा। क्यों मिलेगा, देखो मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कि हर एक का देखो डेल्टा दिया हुआ है 0.4, 0.5, 0.6। तो ये जितना ही सारी इन द मनी है, सारे के डेल्टास क्या होता है कि ज्यादा बड़े हुए रहते हैं, 0.7, 0.7, 0.64, ठीक है। तो ये सारे क्या होता है ना, अब क्या है कि आपको सबको दिख रहा है कि यार इतने सारे, ठीक, इधर डेल्टा वैल्यू है, तो ये देखो ये 0.5, ये क्या है, ये आपका एटीएम का है। मैं आपको बोला हूँ कि एटीएम का आपका 0.5 रहता है। तो इन द मनी का देखो ये 0.6। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं 25,200 में जाएगा, तो आपको तब क्या है ना कि आपको इन द मनी लेना चाहिए, ठीक है। क्यों इन द मनी लेना चाहिए, तो 128 है, ठीक है। ये स्ट्राइक प्राइस जैसे कि मैं आपको बोला कि 128 चल रहा है, 25,000, 25,050, अभी तो 25,100 में चल रहा है। मैं आपको 24,000 का एग्जाम्पल दिया, तो मैं इधर 25,000 करके 25,050 ये पार करके आ गया, तो इसका इन द मनी हो गया, तो 128 चलता है। तो सोचो कि 200 में जाएगा। अब 200 में जाने के लिए इधर अभी तो फिलहाल क्या है कि 25,114 रुपए में चल, मतलब 114 चल रहा है इधर इंडेक्स में। तो अभी इधर 25,000, अब आपको लग रहा है कि 25,200 जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एकदम क्या करेंगे, तो हम लोग इधर कैलकुलेटर खोल लेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर में आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए आपका कैलकुलेटर, छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको यार एकदम इजीली समझाऊंगा। तो 25,000, ये आपको क्या है कि आपको क्या लग रहा है, आपका एनालिसिस करके यार 25,200 में जाएगा। तो 25,200 हम लोग इधर पहले ये हम लोग लिख दिए। अब इसको माइनस करना है, ठीक है। इसको कितना माइनस करना है कि कितना पॉइंट्स कवर करना पड़ेगा 25,200 जाने के लिए। तो अभी जो प्रेजेंट प्राइस में है इंडेक्स, वो लिखना पड़ेगा 25,114 रुपीज, ठीक है। तो कितना 86 रुपीज, मतलब 86 पॉइंट्स जब कवर करेगा, जब तब जाके 25,200 में पहुंचेगा। तो आपको ये आप एनालाइज करोगे 25,200 जाएगा, तब क्या कर रहे हो कि तब आप सोच रहे हो कि नहीं मैं देखो अब अगर पॉइंट कैच करना है ना, अगर आप ये वाला पॉइंट लोगे, सोचो कि मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। सोचो कि अभी अगर 25,200 पे आप लोग लोगे, ठीक है, तो ये ओटीएम हो रहा है। तो अब क्या होगा, 25,200 का भी ये देखो, इसका डेल्टा कितना है, डेल्टा 0.3 है। ये जब 86, ठीक है, अभी ये 45 है, जब ये इधर आएगा, ठीक है, ये जब इधर आएगा तो कितना बढ़ने को दिखेगा, 86 पॉइंट इधर आना पड़ेगा फिर जाके, तो 0.3, 86। ये तो देखो अब क्या है कि 86 है ना, तो 86 पॉइंट कवर करना पड़ेगा, फिर जाके आपको पॉइंट, आपको प्रॉफिट होगा जब पॉइंट मिलेगा आपको, ठीक है, उस स्ट्राइक प्राइस में। तो आप सोचो कि ये खरीद कर बैठ गए, बट अब ये धीरे धीरे करके उठ रहा है। अब सोचो कि ये क्या होता है कि ये 200 ना जाके ना 25,150 में ही रह जाता है, ठीक है। तो ये 150 माइनस, अभी आप इसी प्राइस में खरीदो, मतलब ये जो इंडेक्स का प्राइस है इसी टाइम पे आप खरीदे हो, ठीक है। तो 114, तो देखो कितना आ रहा है, 36 पॉइंट्स। अब 36 पॉइंट्स सोचो कि 25,150 तक ही आया, और ऊपर नहीं जा रहा है, उधर से अभी रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। तो अब क्या होगा कि आपने जो ओटीएम लेके रखा था, अब देखो क्या होगा, 36, पहले बार 36 इंटू, अब जब 25,150 तक आएगा तो आपको कितना प्रॉफिट दिखने को मिलेगा जब ये 45 में खरीदोगे। तो आपको इंटू जस्ट क्या करना है, डेल्टा करना है, ठीक है, इंटू 0.35, ठीक है, 0.35
12 पॉइंट सिर्फ दिखने को आप लोगों को मिलेगा। तो 12 पॉइंट में आप लोग क्या करोगे यार, बहुत रिस्क भी रहता है 12 पॉइंट में, ठीक है। तो क्योंकि इन केस अगर ये यहाँ से आके गिरना शुरू कर दिया तो आप लोग जो लोग बिगिनर्स वो लोग सोचेंगे नहीं भाई फिर से ये ऊपर आएगा, ठीक है। पर उन लोगों को वो सही से एनालाइज नहीं किया सोचोगे, पर उन लोगों को यार क्यों रिस्क लेना है भाई, क्यों लेना ही नहीं है मेरे को ये सब रिस्क, ठीक है। 12 पॉइंट सिर्फ मेरे को मिल रहे ओटीएम में, मैं ये क्यों लूं 200 तक का। बहुत कोई ऐसा होता है ना गैम्बलिंग माइंडसेट में, उनको थोड़ा लैक ऑफ नॉलेज है ट्रेडिंग के बारे में, तो वो ये वाला स्ट्राइक प्राइस लेगा अगर, ठीक है। वो लोग लेकिन मैं अगर वो लोग को डेल्टा के बारे में पता है कि भाई इतना तक आने पर मैं निकाल लूंगा तो ठीक है, ठीक है। तो वो लोग ठीक है कि हाँ भाई वो लोग स्मार्ट स्मार्ट से मतलब कि ट्रेड करेंगे कि हाँ मैं ओटीएम ले लिया तो अगर फुल्ली मेरा टारगेट आएगा तो मेरे को मिल जाएगा इतना पॉइंट, अगर नहीं आएगा हाफ ऑफ द टारगेट आता है 25,150 तक तो मैं इतना पॉइंट लेके निकल जाऊंगा, ठीक है। 12 पॉइंट, ठीक है। पर जिन लोगों को नहीं पता होता है तो मैं उन लोगों के लिए भी बता रहा हूँ कि यार आप लोग हर टाइम ये डेल्टा को देखो, ठीक है, कि डेल्टा और इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस लो हर टाइम, या फिर एटीएम लो। पर ज्यादा से ज्यादा मैं बोलूंगा इन द मनी कर लो, ठीक है। तो अब सोचो कि 12 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। इधर 12 पॉइंट मिल रहा है। अगर मैं सोचो कि अब मैं सोचू कि मैं एटीएम ले रहा हूँ, ठीक है, कि नहीं भाई अब मैं इधर चल रहा है तो मैं ये एटीएम ले लेता हूँ, ये एटीएम है, ठीक है। तो अब ये 93 रुपीज में चल रहा है तो मैं ये ले लिया, सोचो कि एक लॉट लेके कर रहा हूँ। और इधर से अभी सोचो कि वही फिर से 86 पॉइंट्स, अब मेरा माइंड बोल रहा है कि नहीं भाई 86 पॉइंट्स, मतलब कि इधर से 200 तक का 86 पॉइंट है और इधर तक का आपका कितना है 43 आई गेस, या हाँ। तो इधर क्या होगा कि 86, तो अभी 114 चल रहा है तो आपका 150 माइनस 114 करो कितना हो रहा है, आपको लाइव दिखा रहा है 36, ठीक है। ये 150 तक जाएगा तो 36 होगा आपका, ठीक है, 36 पॉइंट्स। तो देखो अब क्या हो रहा है कि अगर आप लोग 150 तक भी जाता है तो इसका एटीएम का प्राइस, इसका एटीएम का क्या है कि डेल्टा देखो 0.5, तो 0.5 इंटू 36 करो कितना हो रहा है 18 पॉइंट मिल रहा है आप लोग को इसमें, ठीक है। इसमें आपको 18 पॉइंट मिलेगा तकरीबन तकरीबन, थोड़ा ये और ऊपर जाने को तो 20 पॉइंट है, क्योंकि इसमें डेल्टा में क्या होता है जब ये स्ट्राइक प्राइस जब ये छोड़ के आता है तो डेल्टा में भी आपको थोड़ा सा बढ़ावट दिखने के लिए मिलता है, जिसके कारण ये 20 30 नहीं सॉरी 20 पॉइंट तक आपको ये राउंड करके मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फिर भी ठीक है कि आपको 20 पॉइंट मिला, 12 पॉइंट आप ये आप करते हो और फिर आप क्या है ना कि आप इधर आपको मिल गया, आप इधर स्टॉप लॉस लगा सकते हो जब आपको 20 पॉइंट मिल जाता है। अगर इसके ऊपर और जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आपको निकाल देगा। जब रेजिस्टेंस लेके 25,150 से अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे आने का कुछ करें तो आपको निकाल देगा स्टॉप लॉस में, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये इजी है। अगर आप इन द मनी लेते हो सोचो कि ये 25,050 जो कि 0.64 में चल रहा है, ठीक है, 25,050। अभी आप अगर लेते हो कि ये 128 में चल रहा है और आपका इधर देख रहे हो कि आपका इधर कितना है, इधर से आपका एक अब सोचो कि 25,150, ठीक है ना। तो इधर से फिर से 36 करो, ठीक है, 36 आप इन द मनी ले रहे हो, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो जैसे इधर आप इधर से 25,150 तक आएंगे तो आपका 36 पॉइंट्स रहेगा, ठीक है, मतलब कवर कर रहे हैं। तो इनटू आप 0.6 क्लिक, सॉरी 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 मैं 36 इंटू 0.64 23 पॉइंट्स आ रहेगा, ठीक है। 25 पॉइंट अपने आपको दिखने के लिए मिलेगा थोड़ा, क्योंकि ये मैं वही बोल रहा हूँ राउंड। अगर सोचो कि ये 200, अगर ये दो अगर मैं अभी अभी बता रहा हूँ कि अगर 200 में जाएगा, ठीक है, 25,200 में ही जाना है इसको, जाके ये रिवर्सल लेगा तो आपको क्या मिलेगा, आप इधर ज्यादा पॉइंट कवर करने को मिलेगा, क्योंकि 86 इंटू अगर आप लोग 0.64 करोगे तो देखो आपको कितना 55 पॉइंट्स आप लोग को एकदम मिल जा रहा है, 50 पॉइंट इधर। पर यही अगर आप लोग इधर से लोगे, ठीक है, जिसका कि एटीएम का प्राइस लोगे तो देखो आपको कितना मिलेगा। एटीएम का प्राइस में आपको थोड़ा बहुत ठीक मिलेगा, पर ओटीएम वगैरह अगर लोगे तो देखो ओटीएम के अगर कोई ले लेता है, ये वाला ओटीएम ले लेता है, ठीक है, तो उधर 86 इंटू आपका 0.4 कितना पॉइंट है 34, पर उधर 50, देखो 15 पॉइंट का डिफरेंस आपका रहेगा, ठीक है। क्या है ना कि आपको इसलिए मैं बोलते हैं इन द मनी लो, क्योंकि इन द मनी क्यों लो, क्योंकि ओटीएम क्या होता है ना, ओटीएम में आपका क्या होता है, थीटा जो है वो थीटा जो वैल्यू है ना, ये थीटा के बारे में मैं बताऊंगा। ये थीटा के कारण क्या होता है ना कि आपका प्रीमियम क्या होता है ना डीके हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर इधर तक नहीं पहुंचेगा, अगर आपका थीटा क्या है कि मेरी थीटा टाइम वैल्यू है, ठीक है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि जब टाइम बढ़ रहा है, एक्सपायरी का टाइम आ जा रहा है, तो क्या होगा, ये थीटा क्या करता है कि इसका प्रीमियम का डिके करता है। सो जो कि कल एक्सपायरी है और आज मैं इस ये वाला लेके बैठा हुआ हूँ, तो अगर इधर तक आएगा ही नहीं तो ये मेरा थीटा के कारण डीके हो जाएगा। तो मैं इधर से अगर इन द मनी में रहूंगा ना तो मेरे को अगर थीटा थीटा उतना इफेक्टिव नहीं करेगा, ठीक है। पर क्या होगा कि मेरा फिर भी पॉइंट्स रहेगा, अच्छा खासा पॉइंट्स रहेगा। 50 मिले मेरे को तो अगर मैं इधर इसको होल्ड करके रखूंगा फिर भी मेरे को 40 तक को दिखने को मिलेगा पॉइंट्स, ठीक है।
तो ये सारे ना आपको क्या करना है, ये सारे आपको मतलब कि ये सारी चीजें, ये जो डेल्टा थीटा ये सब आपको ना, ये सब भी आपको यूज करना है ट्रेडिंग में, क्योंकि आपको ये बहुत हेल्प करेगा पॉइंट्स को एकदम आपको डॉट टू डॉट मतलब कि पॉइंट्स कैचअप करने के लिए, ठीक है, तो आपको और अच्छे से बनेगा स्मार्ट स्मार्ट ट्रेडर बनने के लिए। तो यही है मेन, कुछ नहीं है डेल्टा, ठीक है। तो यही है डेल्टा, कि डेल्टा क्या होता है कि आपको आप डेल्टा से आप लोग मतलब कि सॉरी डेल्टा से आप लोग क्या करते हो कि डेल्टा से आप लोग अपना पॉइंट समझ सकते हो कि कितना पॉइंट जा सकता है मार्केट में, ठीक है, या फिर कितना पॉइंट आप लोग जो स्ट्राइक प्राइस आपने लिया है तो उसमें कितना पॉइंट आप लोगों को मिल सकता है अगर ये इधर तक जाएगा। तो बस कुछ नहीं, डेल्टा यही है, आप डेल्टा को जस्ट इंटू कर दो जितना पॉइंट्स कवर करना है उसको, ठीक है। तो आपको इजिली समझाया हमें, ठीक है। तो सेम, तो बस ये डेल्टा का काम आज का, डेल्टा सिर्फ यही रहेगा, इतना तक ही रहेगा, ज्यादा मैं नहीं समझाऊंगा, ठीक है। आपको बस डेल्टा एक एक पार्ट करके समझाऊंगा। तो आज डेल्टा गया, उसके बाद थीटा, उसके बाद गामा, उसके बाद वेगा, ऐसे करके। तो बस आपको आज डेल्टा समझा दिया, बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। तो बस इतना ही आज के लिए वीडियो। और अगर आपको मैं जो बोल रहा हूँ कि अपलोड पहले मैं वीडियो अपलोड किया, वो जाके आप लोग प्लीज जाके देखो, आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को उसके बाद भी अगर ये वाला देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर ये देख के भी वो देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको थोड़ा स्मार्ट बनाने में कोशिश करेगा, डिसिप्लिन बनाने में कोशिश करेगा, तो वो आप फॉलो करोगे। उस वीडियो में यही वाला है कि आपको डिसिप्लिन से कैसे ट्रेड करना है, एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है, वो मेनली आपको फॉलो करना है। वो करोगे तो वो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देंगे, ठीक है। तो बस इतना ही है आज के लिए, वीडियो इतना ही रहा, एकदम शॉर्ट एंड सिंपल सा रहा, ठीक है। मैं आपको जस्ट आपको पॉइंट्स आपको दिखा दिया इधर से, ठीक है, कि आपको कैसे करके मतलब कि डेल्टा, तो एटीएम में भी दिखाया कि एटीएम में लेके ओटीएम में लेके, ठीक है। तो वैसे करके आपको दिखाया। तो ये आपका एग्जांपल्स में दिखाया कि अगर आपको कैचअप करना है या फिर आप बहुत कोई गैम्बलिंग माइंडसेट से आता है, तो मैं उन लोगों को बोलूंगी ये सब अवॉइड करो। अगर आपके पास पैसा है तो आप एक ही लॉट से ट्रेड करो, आपको पॉइंट्स मिलेगा, आपका मनी रहे, आपका जो कैपिटल है आपका कैपिटल भी रहेगा, आप जो प्रॉफिट बना रहे हो वो भी रहेगा, ठीक है। तो आपको रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि थीटा के कारण आपको पता है कि प्रीमियम डीके कर देते हैं, तो आपको रिस्क नहीं लेना ओटीएम में लेके, ठीक है। तो इन द मनी वालों का ज्यादा पैसा बनता है। तो जो भी है आज के लिए वीडियो इतना ही रहा। अगर आप लोगों को सच्ची में ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग जल्दी से जल्दी जाके आप लोग क्या करना है कि आप लोग को सब्सक्राइब कर देना है मेरे चैनल को, और जाके एक अच्छा सा कमेंट कर दो। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है गाइस, ठीक है, कोई भी, अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मैं क्योंकि पहली पहली मैं वीडियोस बना रहा हूँ मैं, तो अगर आपको कहीं भी लगता है कि नहीं मैंने सही से समझा नहीं पाया, ठीक है, तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा कि किस जगह पे आप लोग को समझ में नहीं आया। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं आपको एकदम उसी टाइम पे रिप्लाई करके आपको समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। आप लोग इंस्टाग्राम में भी आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप लोग प्लीज, अगर आपको सही से अगर कुछ भी समझ में नहीं आएगा, अगर कुछ भी कोई पॉइंट्स डाउट रहे, तो आप मेरे को जल्दी से जल्दी कमेंट कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम में भी आप लोग टेक्स्ट कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही है। तो अगर आप लोगों को वीडियो सच्ची में अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, ठीक है। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही रहा, बाय।